पंजाब को आखिरी 18 गेंदों में चाहिए थे 28 रन। क्रीज पर चट्टान बनकर खड़े थे 18 करोड़ी सैम करन। ऋषभ पंत ने चला धोनी वाला दांव। खलील की 3 गेंदों में पलट गया पूरा खेल। मिट्टी को चूमकर मैदान में उतरे ऋषभ पंत। पहले ही मैच में जीता पूरे हिंदुस्तान का दिल। धड़कन थाम कर बैठी थी प्रीति जिंटा। रोमांचक जंग में जीतकर भी कैसे हार गई दिल्ली। इम्पैक्ट प्लेयर बनकर मैदान में उतरे थे 21 साल के अभिषेक पोरेल। हर्षल पटेल के आखिरी ओवर में ठोके 25 रन। ईशांत शर्मा ने कराहते हुए छोड़ा मैदान। चंडीगढ़ के महाराजा स्टेडियम में पंजाब की मालिक प्रीति जिंटा सांसें थाम कर बैठी थीं। पंजाब को आखिरी 18 गेंदों में सिर्फ 28 रन चाहिए थे, लेकिन इसके बाद 19वें ओवर में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने वो दांव चला जिसने पूरे मैच की कहानी को पलट दिया। खलील अहमद ने पूरे पंजाब की सांसें रोक दी थी। आखिरी 12 गेंदों में रोमांच की सारी सीमाएं पार हो गईं। हर गेंद पर मैच पलटता रहा, लेकिन तभी डेविड वार्नर की एक गलती ने दिल्ली को जीता हुआ मैच हरवा दिया। 1.5 साल बाद मैदान में उतरे ऋषभ पंत जीता हुआ मैच हारने के बाद आग बबूला हो गए थे। आखिरी 12 गेंदों की कहानी पर आए उससे पहले आपको मैच की शुरुआती कहानी दिखाते हैं। पहले खेलने के लिए उतरी दिल्ली की टीम ने 175 रनों का टारगेट खड़ा किया था। वार्नर ने 29 रन बनाए, मिचेल मार्श ने 20 और शाई होप ने 33 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद मैदान में आते हैं ऋषभ पंत। 454 दिन बाद पंत ने मिट्टी को चूमकर मैदान में कदम रखा। पूरा स्टेडियम पंत के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहा था। ऋषभ पंत आज भी पुराने तेवर में दिखाई दे रहे थे, लेकिन 18 रन बनाकर पंत भी आउट हो गए। उनके बाद अक्षर पटेल ने 21 रनों की पारी खेली। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली सिर्फ 150 रन बना पाएगी, लेकिन ऋषभ पंत ने आखिरी वक्त पर अभिषेक पोरेल को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतार दिया। 20वें ओवर में अभिषेक ने गेंद के धागे खोल दिए। पंजाब के गेंदबाज हर्षल पटेल के आखिरी ओवर में 21 साल के अभिषेक ने 2 छक्के 3 चौके जड़ दिए और आखिरी ओवर में पूरे 25 रन लेकर दिल्ली को 174 के स्कोर पर पहुंचा दिया था। अब 175 के टारगेट का पीछा करने के लिए आती है पंजाब किंग। ओपनिंग में जोनी बेस्टो 9 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शिखर धवन भी 22 रन बनाकर पवेलियन चले गए। जितेश शर्मा और प्रभ सिमरन भी सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन इनके बाद 18 करोड़ी सैम करन दीवार बनकर खड़े हो गए। उनके साथ लियाम लिविंगस्टन ने भी शानदार बल्लेबाजी की। पंजाब को आखिरी 3 ओवर में 28 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में सैम करन और लियाम लिविंगस्टन ने 18 रन ठोक दिए। दिल्ली को हार दिखाई देने लगी। पंजाब की मालिक प्रीति जिंटा जीत के जश्न में नाचने लगी थी, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत ने 19वां ओवर खलील अहमद को थमा दिया। खलील की पहली 2 गेंदों में 2 रन आए और तीसरी गेंद पर खलील ने सैम करन को बोल्ड कर दिया। सैम करन 63 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद चौथी गेंद पर शशांक सिंह को खलील ने कैच आउट करा दिया। 5वीं गेंद खाली निकाल दी और आखिरी गेंद पर हरप्रीत बरार ने कैच खड़ा कर दिया था। बीच मैदान में हरप्रीत ने कैच खड़ा किया था, लेकिन डेविड वार्नर ने इस आसान से लड्डू कैच को छोड़ दिया। ऋषभ पंत सिर पकड़कर बैठ गए और इसी बीच बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन भी ले लिए। आखिरी ओवर में अब पंजाब को सिर्फ 6 रन की जरूरत थी। लिविंगस्टन ने दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर पंजाब को मैच जिता दिया। लिविंगस्टन ने नाबाद 38 रनों की पारी खेलकर हारी हुई बाजी को पलट दिया। दिल्ली के फील्डरों ने सैम करन का भी लड्डू सा कैच छोड़ा था। लगातार 2 कैच छोड़ने की गलतियों ने दिल्ली को जीता हुआ मैच हरा दिया। 1.5 साल बाद मैदान में उतरे ऋषभ पंत पहले ही मैच में हारने के बाद निराश दिखाई दे रहे थे। आपको क्या लगता है, दिल्ली की हार का जिम्मेदार कौन सा खिलाड़ी है? लिखकर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट।